Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Mr. Crazy, lesson 26, the craziest way to learn English language in Urdu and Hindi. उफ अल्लाह सर क्या बोला, समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया। चले अपना आज का स्ट्रक्चर देखते हैं। आई प्लस फील लाइक प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। सर ये वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है? यार मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों को बताता। वैसे वर्ब के साथ आईएनजी जिसमें भी लगी हो वो फ़ौरन फील लाइक के बाद आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, वर्ब के साथ जैसे गो है उसको गोइंग कर देंगे, जैसे ईट है ईटिंग हो जाएगा, हैव है हैविंग हो जाएगा, तो इसको कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। तो आपने ये ख्याल रखना है जब आपने आई फील लाइक कहना है उसके फ़ौरन बाद वर्ब प्लस आईएनजी आना चाहिए, बस ये याद रखिएगा। अच्छा, इसका बड़ा बड़ा प्यारा जुमला ये रोमांटिक, अगर कोई गज़ल लिखी जाए उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मैंने ख़ुद ये पर्सनली जब मैं 18-19 ईयर्स का था तो मैंने एक ऐसी पोयम लिखी थी। आई फील लाइक लुकिंग एट यू, आई फील लाइक वेटिंग फॉर यू। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें देखता रहूं। तो इस तरह के सेंटेंस इसमें बना सकते हैं, बट आप सिर्फ वाइफ के लिए बनाइएगा, लड़कियों के लिए नहीं। ओके, जस्ट किडिंग। सो लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। आई फील लाइक क्राइंग, आई फील लाइक क्राइंग। मेरा रोने को दिल कर रहा है। आई फील लाइक क्राइंग, मेरा रोने को दिल कर रहा है, या मेरा रोने को दिल चाह रहा है। एक उर्दू याद रखिएगा, रोने को दिल चाह रहा है या रोने को दिल कर रहा है। सही है, रोना बेसिकली करता नहीं है, चाहता है। सही है। आई फील लाइक क्राइंग, मेरा दिल रोने को चाह रहा है या मैं रोना चाह रहा हूँ। आई फील लाइक गोइंग फॉर बाइक राइड, आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड। देखें, गोइंग मतलब जाना, मोटरसाइकिल पर जाने का दिल कर रहा है, मेरा मोटरसाइकिल पर जाने का दिल कर रहा है, मेरा बाइक पर सफ़र करने का दिल कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड। बाइक राइड कहते हैं बाइक चलाने को, याद रखिएगा। तो आई फील लाइक गोइंग फॉर अ बाइक राइड, मेरा दिल चाह रहा है बाइक चलाने का। I feel like running away, I feel like running away, I feel like running away। अक्सर लोग होते हैं ये जुमला बड़ा बोलते हैं, मुझे बड़ा समझ नहीं आता वो लोग क्यों। एक तो ये होता है मुझे ऐसी जगह ले जाओ यार जहाँ कोई ना हो, ये जुमला आपने बहुत सुना होगा। आई फील लाइक रनिंग अवे, मुझे दूर जाने का दिल करता है, मेरा दूर जाने का दिल करता है, तो मेरा दूर भागने को दिल कर रहा है। आई फील लाइक रनिंग अवे, आई फील लाइक रनिंग अवे, मेरा दूर भागने को दिल कर रहा है। यार इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी टेंशन है, ये दुनिया से तो दूर ही भागने का दिल कर रहा है। मौत ही एक ऐसी चीज़ है जो सुला सकती है। एक सवाल करता चलूँ, मिस्टर क्रेजी का एक सवाल है। मेरा दिल बड़ा करता है मैं करूँ 4 शादियाँ, मेरा दिल बड़ा करता है मैं करूँ 4 शादियाँ, लेकिन जेब देखता हूँ तो फिर कहता हूँ एक ही सही है। खैर, ये एक सवाल है कि अगर आपको मौका मिले 4 शादियों का तो आप क्या करेंगे? सही है, सवाल का आज का सवाल है। आई फील लाइक रनिंग अवे, मेरा दिल भागने को कर रहा है। मस्जिद दौड़ दौड़ के जाएंगे फिर आप। आई फील लाइक गोइंग टू बीच, आई फील लाइक गोइंग टू बीच, आई फील लाइक गोइंग टू बीच। बीच कहते हैं समंदर को। मेरा समंदर पर जाने का दिल कर रहा है, मेरा समंदर पे जाने का दिल कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग टू बीच। मैंने गलती से अपनी बेगम से कह दिया, बेगम मेरा दिल कर रहा है 4 शादियां करने का। बेगम ने आगे से जवाब पता है क्या दिया? कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? मैंने बोला, मैं आईने के सामने गया, मैंने देखा यार शक्ल तो बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ गई है। मुझे आज तक समझ नहीं आया मेरी वाइफ मुझसे ये जुमला हर दफ़ा क्यों कहती है। शायद इसलिए
कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ये खुशफहमी अपने दिल में पाल रहा हूँ। आई फील लाइक गोइंग टू बीच, जस्ट किडिंग। क्योंकि आपको पढ़ाते हुए टेंशन नहीं देना चाहता। आई फील लाइक गोइंग टू बीच, मैं समंदर पर मेरा समंदर पर जाने का दिल कर रहा है। आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने को दिल कर रहा है, या मेरा क्रिकेट खेलने को दिल चाह रहा है। आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई फील लाइक हैविंग अ स्नैक। पापड़ होता है ना, पापड़, उसको कहते हैं स्नैक, नहीं वो सांप वाला स्नैक नहीं है, क्योंकि इसकी सही तलफ़ुज़ मुझे भी नहीं पता क्या होता है, क्योंकि मैंने भी कभी इसको मैं पापड़ ही बोलता रहा, कभी इंग्लिश में इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने, तो मुझे नहीं पता क्या होगा इसका तलफ़ुज़, आप ही बता दीजिएगा मुझे। आई फील लाइक हैविंग अ स्नैक, स्नैक, ओके, स्नैक, ओके। मेरा स्नैक खाने को दिल कर रहा है, यानी मेरा पापड़ खाने को दिल कर रहा है, या बिस्किट खाने को दिल कर रहा है। पापड़ बिस्किट सब इसमें शामिल हो जाता है मेरे ख्याल से। आई फील लाइक डाइंग, उफ अल्लाह, आई फील लाइक डाइंग, मेरा मरने को दिल कर रहा है। अक्सर जज्बाती लोग बोलते हैं मेरा मरने को दिल कर रहा है, और शायर तो सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं भी एक घिसा पिटा शायर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है मेरी शायरी कैसी थी। आई फील लाइक डाइंग, मेरा मरने को दिल कर रहा है। यार कितना मरोगे, एक दफ़ा मरने, एक दफ़ा 10 दफ़ा, बेइज्जती से 10 दफ़ा मर चुके हैं, फिर भी अभी तक जिंदा हो। आई फील लाइक टॉकिंग, आई फील लाइक टॉकिंग, आई फील लाइक टॉकिंग, मेरा बातें करने को दिल कर रहा है, मेरा बातें करने को दिल कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग, मेरा बातें करने को दिल कर रहा है। आई फील लाइक टॉकिंग। आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग, मेरा नाचने को दिल कर रहा है, मेरा रक्स करने को दिल कर रहा है। रक्स और नाचना दोनों उर्दू वर्ड्स हैं। नाचना हम आम उर्दू में बोलते हैं, और थोड़ा सा खुलूस वाली जो उर्दू होती है उसमें रक्स का लफ्ज़ आता है। आई फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक डांसिंग, मेरा नाचने को दिल कर रहा है। वो हुए तो नाचो ना, किसने रोका है। I feel like having friends over to my house. I feel like having friends over to my house. मेरा अपने दोस्तों को घर बुलाने का दिल कर रहा है। देखें ये सेंटेंस बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है अगर देखा जाए। I feel like having friends over to my house. मेरा दोस्तों, मेरा दिल चाह रहा है दोस्तों को अपने घर पर बुलाने का, मुझे अपने दोस्तों को अपने घर बुलाने का दिल कर रहा है। सही है। आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, मेरा टीवी देखने को दिल कर रहा है। तो देखो ना, किसने रोका, किसने रोका। आई फील लाइक वॉचिंग टीवी, मेरा टीवी देखने को दिल कर रहा है। अब अगर आपका कोई दिल नहीं कर रहा, जैसे आप चाहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि तुमसे बात करूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सिर्फ आपने फील लाइक से पहले डू नॉट का इजाफा करना है। लेट्स सी, आई डू नॉट, आई डोंट या डू नॉट। अगर आप लिख रहे हैं, लिखने में आपने डू नॉट का लिखना है, डोंट नहीं लिखना। ओके। आई डोंट फील लाइक लिविंग येट, आई डोंट फील लाइक लिविंग येट। ये जुमला बहुत आम है, मेरा अब जाने को दिल नहीं कर रहा। ओए होए होए, तो यार रह लो, कोई मसला थोड़ी है, आ जाओ, रहते हैं, बातें करते हैं, गपशप मारते हैं। आई डोंट फील लाइक लिविंग येट, अब मेरा अब जाने को दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक एक्सप्लेनिंग, आई डोंट फील लाइक एक्सप्लेनिंग, मेरा वजाहत करने को दिल नहीं कर रहा। मेरी वाइफ ने पूछा 4 शादियों का ये तुम्हें ख्याल कैसे आया। मैंने आगे से जवाब दिया, आई डोंट फील लाइक एक्सप्लेनिंग, मेरा वजाहत करने का दिल नहीं कर रहा। उसने बोला मेरा डंडा उठाने का दिल कर रहा है, जल्दी से बता दो ये 4 शादियों का आइडिया आया तो आया कैसे। मैंने कहा, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कहा सर आप
एक शादी में अच्छे नहीं लगते, 4 कर लें तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। सारी मैंने उलझन अपने तालिब इल्मों पे डाल दी। आई डोंट फील लाइक एक्सप्लेनिंग, मेरा वजाहत करने को दिल नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू बेड, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू बेड। ये याद रखिएगा, गोइंग टू बेड के दो हैं, क्या बोलते हैं, दो उर्दू हैं। एक बेड पर जाकर लेटना और आंखें बंद करना या आंखें खुले रखना, और एक इसका मतलब है सोना। स्लीप की जगह भी ये इस्तेमाल होता है। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू बेड, मेरा सोने को दिल नहीं कर रहा तो मैं बेड पर क्यों जाऊं भाई। सो आई डोंट फील लाइक गोइंग टू बेड। 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, फिर घड़ी देखी जाती है। पहले मेरे अब्बू आते हैं, कब सोओगे। फिर मेरी बेगम आती है, सोना नहीं है क्या। मैं परेशान हो जाता हूँ यार, क्या करूँ। गरीब बंदा, बस गरीब बंदे के ख्वाहिशात देखे, 4 शादियाँ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा तौबा अस्तगफिर। आपको भी शर्म नहीं आ रही। चले, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू बेड, जस्ट किडिंग। बुरा मत मानिएगा, बुरा मानने के लिए आपके पास दिमाग तो है ना, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को दिल पे ही नहीं लेता। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू बेड, I do not feel comfortable talking about it. I do not feel comfortable talking about it. I do not feel comfortable talking about it. मुझे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, बात करने देखें, ये जो सेंटेंस है बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। अगर इस्तेमाल करना चाहें किस तरह कि आप अगर किसी बात को नहीं, मतलब बात आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे अक्सर मैं बैठा होता हूँ गैदरिंग में, तो हर जगह कोई ना कोई ऐसी गैदरिंग ज़रूर होती है जहाँ गालियाँ हो रही होती हैं या गालियों में बातें हो रही होती हैं। तो उस जगह आप ये सेंटेंस इस्तेमाल मत कीजिएगा, वहाँ मत कीजिएगा, क्योंकि आपको छूटते साथ गाली मिलेगी। अबे इतना मौलवी हो गया। आई डू नॉट फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, मुझे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस तरह बात करना अच्छा नहीं लग रहा। आई डू नॉट फील लाइक वी आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन, आई डू नॉट फील लाइक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरा दिल कह रहा है हम सही रास्ते नहीं जा रहे। तो तुम्हारा दिल है या वो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन देखने वाली मशीन है। सो आई डू नॉट फील लाइक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मेरा दिल कह रहा है हम सही रास्ते जा रहे हैं, मेरा दिल नहीं कह रहा कि हम सही रास्ते जा रहे हैं। सो आगे चलते हैं। वाह, मैंने एक सवाल किया था जब मैंने लेसन शुरू किया था कि अगर आपको मौका मिले 4 शादियों को तो आप क्या करोगे। देखें, 4 तो दूर की बात, अभी 1 हो जाए बड़ी बात है। सो एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा रिक्वेस्ट के साथ। देखें, हर हस्बैंड में एक, जितने हस्बैंड हैं इंक्लूडिंग मी, तो हम सब के में एक दिमाग में एक खन्नास भरी होती है, यार दूसरी होनी चाहिए, एक से दिल नहीं भरा, दूसरी होनी चाहिए। इवन अगर वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है और आप सेटिस्फाई भी हो और आप मुतमईन भी हो, फिर भी एक दिल में एक ख्वाहिश आती है, वही यार दूसरी शादी करनी चाहिए। अब इंसान खुद डूबना चाहे तो ऐसी चीज़ों की कभी दुआ मत मांगा करें। ये मेरे जहन में बहुत दफ़ा ये बात आती है, लेकिन कभी भी ज़बान से अदा नहीं होती दुआ के तौर पे। क्योंकि देखें, अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल कर लेगा अगर आप मांगोगे, लेकिन आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो क्या मुश्किलात है, अगर अल्लाह आपको नहीं दे रहा तो कोई बेहतरी है, लेकिन अगर आप दुआ मांगोगे तो उस बेहतरी को आप ख़त्म कर देते हो। तो अल्लाह से ये मत मांगा करो कि अल्लाह मुझे ये दे वो दे, अल्लाह से ये मांगा करो कि अल्लाह मुझे बेहतरी दे, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में बेहतरी लाए, मेरे अमल में बेहतरी लाए, मेरी ज़बान के अल्फाजों में बेहतरी लाए, मुझे ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने वाला बनाए। तो ऐसी दुआएं मांगा करें, तो इंशाअल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। और जो दूसरी रिक्वेस्ट की बात की थी मैंने, वो ये थी कि अक्सर लोग दूसरी शादी करते हैं और मैंने देखा है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके प्रेफर जो करते हैं वो कुंवारी को प्रेफर करते हैं। यानी अगर
मैं अगर दूसरी शादी करना चाहूँ तो अक्सर लोग, मैंने 99% लोग देखे हैं कि अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो कभी भी वो बेवा से नहीं करेंगे, कभी भी वो बच्चों वाली से नहीं करेंगे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये सुन्नतें अगर आपने करना चाह रहे हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है दूसरी शादी अपना सर दीवार पर मारने का, तो टेंशन नहीं लें, आप कर लें, लेकिन उसमें प्रेफर फर्स्ट या तो बेवा को दें या तो बच्चे, जिनके बच्चे हों। क्योंकि अगर आप बेवा को या बच्चों वाले को मतलब एज आ शादी के लिए ऑफ़र करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि आप एक अच्छा काम ज़िंदगी में तो करके जाओगे। लेकिन कुछ लोग ये काम करने के बाद भी ताने मार देते हैं। देखें, कोई अच्छा काम जब किया जाए तो उसमें आगे फिर सोचना नहीं है कि बुरा होगा अच्छा होगा, रिस्क देने वाला अल्लाह है। तो ये मत सोचा करें कि अपना ही फ़ायदा हर जगह नहीं सोचा करें, कभी कभी अल्लाह के लिए, अल्लाह के अहकामात पे भी अमल कर लिया करें। शायद आपको एक बात पता हो या ना पता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बेगम थी, जितनी वाइफ्स थी, वो तमाम वो उनमें से एक कुंवारी थी और बाकी सब जो थी वो कुंवारी नहीं थी, या तो कोई बेवा थी या तो कोई बच्चों वाली थी। तो अगर आपने वाकई में आप अल्लाह और रसूल के रास्ते पे चलना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश होती है, अल्लाह आपको मौका देता है, तो आप इस चीज़ को प्रेफर कीजिएगा। सबसे पहले कुंवारी को प्रेफर करके देखें। हर जो कुंवारी लड़की होती है उसके दिल में कोई ना कोई ख्वाहिशा ज़रूर होती है, और उसकी ख्वाहिशा सबसे पहले ये होती है कि उसको भी कुंवारा मिले, और सबसे पहले आप उसकी यही ख्वाहिश तोड़ देते हो। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी ये कोशिश है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, अगर ये आपकी जैसे जहनों में, मैंने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए देखा है कि यार काश एक और होती, काश यार मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जब वो कर लेते हैं तो देखता हूँ कि वो सारी कुंवारी हैं। कोई भी ऐसी नहीं होती जो यतीम हो, मिस्कीन हो, हैंडीकैप हो, यानी माजूर हो। इनके बारे में कोई नहीं सोचता, विडो के बारे में कोई नहीं सोचता, बच्चे जिनके होते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता। सब सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो यकीन माने ये ज़रूर करता, सिर्फ इसलिए कि एक ज़िंदगी में हम कोई अच्छा काम कभी नहीं किया। अगर दिल से पूछा जाए, तो आपसे पूछा जाए आपने कौन सा अच्छा काम किया, माँ बाप की खिदमत की नहीं की, माँ बाप से प्यार से बात की नहीं की, बीवी के हक अदा किए नहीं किए। और ये बात याद रखिएगा, दूसरी शादी करने वालों के लिए ये बात ज़रूरी बता दूँ, करे वही जो हक अदा कर सके। हक अदा करने का मतलब कि आप उसको सेटिस्फाई करें माली तौर पे, एवरीथिंग, हर एस्पेक्ट, यानी हर पहलू से आप उसे मुतमईन करें, यानी उसके बच्चों को संभालें। जिस तरह आप अपनी पहली बीवी से प्यार करते हैं उसी तरह दूसरी से भी करें। तो ये याद रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा अहकामात हैं। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में 2 मिनट अच्छी तरह सोच लिया करें, क्योंकि इसका अगर आपने हक अदा नहीं किया तो रोज़ क़यामत आपसे ये भी सवाल किया जाएगा कि आपने अपनी बीवी का हक अदा किया, आपने अपनी बीवी को खुश रखा, या आपने भी औरों की तरह बस उसे एक औरत समझ के पैर की जूती समझ लिया। याद रखिएगा, ये सवाल वो है जो आपको कोई नहीं बताएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब गोल्डन वर्ड्स पे आते हैं। डोंट लव टू मच बिकॉज दैट टू मच कैन हर्ट यू सो मच। डोंट लव टू मच, ज़्यादा प्यार मत करो, बिकॉज, क्योंकि दैट टू मच, क्योंकि ज़्यादा जो होता है, कैन हर्ट सो मच, वो बहुत ज़्यादा फिर दुखाता भी है दिल। कहते हैं हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करें ना, बहुत ज़्यादा प्यार करें, फिर उतना ही वो बंदा दुख भी देता है। तो दुख की टेंशन ही ले, प्यार करते रहे, क्योंकि दुख ज़िंदगी का हिस्सा है। बड़ा एक और जाने से पहले लास्ट गोल्डन वर्ड्स, डोंट लव टू सून, जल्द प्यार मत करें। डोंट ट्रस्ट टू फास्ट, जल्दी यकीन मत करें। डोंट जज टू सून, किसी का अंदाज़ा
जल्दी ना लगाएं कि ये कैसा है, अच्छा है, बुरा है। डोंट क्वाइट टू अर्ली, जल्दी खामोश मत हो जाएं या जल्दी हार ना मान लें। डोंट एक्सपेक्ट टू हाई, और ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्मीदें ना लगाएं। डोंट टॉक टू मच, और ज़्यादा मत बोलें। ये सारी क्वालिटीज़ मुझ में नहीं है। मतलब ये सारे काम, मैं लव टू मच टू सून, प्यार भी जल्दी हो गया, भरोसा भी जल्दी कर लिया, और सामने वाले को जज, यार ये सही है गलत है, ये भी जल्दी कर लेते हैं हम, और हार भी हम जल्दी मान लेते हैं, उम्मीदें हम बड़ी बड़ी लगा लेते हैं, और बोलते भी हम बहुत हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं करते इनमें से, अगर करते हैं तो छोड़ दें। ज़्यादा जल्दी प्यार करना मतलब बहुत जल्दी लोगों को, छोटी छोटी उम्रों में लोग प्यार करने लग जाते हैं। 17 साल, ओए मेरी, ओए वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अबे भाई पहले पढ़ तो ले। और यकीन लोगों पर बड़ी जल्दी कर लेते हैं, ये हम में बहुत बड़ी खामी होती है। हम एक बंदे को देखते हैं वो गाली बकरा, पहले ही सोच लेते हैं ये गंदा इंसान है। ये नहीं सोचते कि वो गाली सिर्फ ज़बान से बकरा, क्या पता उसका दिल अच्छा हो। हम किसी भी मामले में हार जल्दी मान लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हम हार मान लेते हैं। तो हार मत माने। और हम इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, हो यार हमें तो करोड़पति बनना है। मैं पहले रोडपति से करोड़पति, अल्लाह माफ़ करे। थोड़ी यार, थोड़ी तो एक्सपेक्टेशन ऐसी रखो कि लिमिटेड हो। जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है गाड़ी ख़रीदना, मैं ज़िंदगी भर, मुझे हो गया 3 साल हो गए, लेकिन अब मैंने जब ख्वाब ही देखना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक नामुमकिन चीज़ है मेरे लिए। एक 17,000 कमाने वाला बंदा गाड़ी कब खरीदेगा? कम से कम जब बड़ा होगा, बच्चे बच्चे बड़े होंगे, सारे पैसे तो घर पे लग जाते हैं। और शादी, 2-4 शादी करने का ख्वाब देखता है, जो खाना सही तरह खा नहीं सकता। डोंट टॉक टू मच, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले बेवकूफ़ होते हैं। आपके सामने एक बेवकूफ़ बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।